जैसा कि आप सभी को पता होगा, कल यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा स्टार्ट होगी। पहला पेपर हिंदी का होगा, है ना। तो जिसमें से आप सभी लोगों में से जो हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं, उन लोगों को अभी तक कोई आइडिया नहीं कि पेपर में हमें कैसे स्टार्ट करना है, क्या क्या चीजें लिखना है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट है जो हमें अपने साथ ले जाने चाहिए, क्या क्या चीजें अपने साथ पेपर में ले जाने चाहिए और क्या क्या चीजें अपने साथ पेपर में नहीं ले जाना चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए सेशन में। दोस्तों, मैं हूं सौरभ तिवारी और आप जुड़ चुके हैं जीएफ फाइटर्स के साथ। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कल से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड की परीक्षा स्टार्ट हो रही है, जिसमें जाहिर सी की बात है आप लोग नर्वस होंगे, है ना। कुछ के हार्ट बीट ज्यादा बढ़ चुके होंगे, बट डोंट वरी दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता। पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा आप सभी का, क्योंकि आप लोगों ने साल भर मेहनत किया है। जिन लोगों ने कम एफर्ट्स किए हैं, डोंट वरी ब्रो, यू आर गुड, क्योंकि आप लोगों के पास वो क्षमता है कि आप लोग कर लेंगे। मैं मानता हूं आप लोग कर लोगे, है ना। और ऑफ कोर्स डेफिनेटली अच्छा ही पेपर होगा आप सभी का, तो उसके लिए निडर रहिए। अब बात करते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट है जो आपको अपने साथ ले जानी चाहिए पेपर में, और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने साथ पेपर में नहीं ले जानी चाहिए। और हाँ, पेपर में जब आप बैठते हो, पेपर एग्जाम हॉल में जाते हो, तो आपको उत्तर पुस्तिका जो मिलती है उसमें क्या क्या चीजें फिल करनी होती है, क्या क्या चीजें नहीं फिल करनी होती, उसके बारे में भी बताएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हमारे वहाँ एग्जाम सेंटर पे जो हम जहाँ जाते हैं, वहाँ के जो गार्डी करने वाले होते हैं, कई बार उनको भी चीजें नहीं पता होती है ना। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बताएंगे आप सभी को, अगर आप हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं या इंटर के विद्यार्थी हैं, तो आपको इतने चीजों को बहुत ही सावधानी पूर्वक ध्यान से देखना होगा और भरना होगा। पहला रूल है कि पहले बात कर लेते हैं कि आपको क्या क्या बोर्ड एग्जाम में ले जाना है। आपको 2 से 3 एल्कोज का या पेंटोनिक का ब्लू पेन, एंड 2 से 3 ब्लैक पेन, एंड आपके पास 1 या 2 हेडिंग के लिए पेन होना चाहिए। ओएमआर पर आप ऐसे डॉट पेन लेकर के आओगे, एल्काज का या पेंटोनिक का, उससे आप ओएमआर सीट पर आप गोले करोगे, है ना। एंड लिखने के लिए आपको ये पेन बहुत ही अच्छा लगेगा, कंफर्टेबल फील होगा। दूसरी बात, अपने प्रवेश पत्र को ले जाना ना भूलिए। तीसरी बात, आपको अपना पहचान पत्र, आधार कार्ड, कोई भी एक चीज है जिससे आप जाने जाते हैं, उसको ले जाना है ना। आपको एक स्केल रखना अपने पास, एक प्रकार रखना है ना। एक पेंसिल, एक इरेजर, एक शॉर्पनर, ठीक। आपको इस प्रकार का एक किट ले लेना है खरीद करके मार्केट से, ऐसे आता है, जिसमें आपके सारी चीजें बहुत आसानी से आ जाएंगे। देखिए ऐसे, इस प्रकार से, है ना। तो ये हो गया, ये चीजें हैं जो आपको ले जाना है। गलती से भी कोई चिट या कॉपी या पेज या कुछ भी ऐसा चीजें मत ले जाइए। घड़ी की बात करें तो आपके पास इस प्रकार की घड़ी होनी चाहिए, सुई वाली। डिजिटल घड़ी ले जाओगे, निकाल के बाहर दिया जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि हमें परीक्षा हाल में जो हमें उत्तर पुस्तिका मिलेगी, उसमें क्या क्या चीजें फिल करना होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चे वहीं कंफ्यूज होते हैं और अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, कॉपी भी खराब कर देते हैं। तो चलिए बताते हैं। पहला चीज जो है हाई स्कूल वालों के लिए, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग में अपना नाम या पहचान संकेत ना लिखें। परीक्षार्थी दी गई विवरण की प्रविष्टि स्वयं करें। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, आपको अपने उत्तर पुस्तिका में ना तो कहीं नाम लिखना है, ना ही अपने धर्म का कहीं उसमें साइन बनाना है ना। कोई भी ऐसा पहचान ना करें जिससे आपके नंबर कट सके, है ना। दूसरा बात, आपको अपना अनुक्रमांक अंकों में लिखना है। मान लीजिए मैं किसी विद्यार्थी का अनुक्रमांक लिख लेता हूँ, कुछ भी रैंडमली मान लेता हूँ। मान लो मेरा अनुक्रमांक 1, 2, 3, 4, 7, 5, 6, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 0 है ना। ये मेरा अनुक्रमांक है। मैं ऐसे एक खाने में एक अक्षर लिखूंगा प्रॉपरली, है ना। ये हो गया परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। अब फिर देखिए दूसरा बात क्या आपको करना है।
उसमें फिर पूछा जाएगा कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। अब शब्दों में इसको कैसे लिखोगे? अब शब्द में ऐसे थोड़ी लिखना है 1,02,520, ऐसे कुछ कर नहीं करना, ऐसे लिखोगे 1, 2, 3, 4, 7, 5, 4, 2, 0, 0, है ना? इस प्रकार हो गया। और फिर आगे आपको क्या कर देना होगा, परीक्षार्थी का केंद्र कोड। जिस सेंटर पर आप पेपर देने जाते हो, तो एक बात और ध्यान रखिए, सेंटर और केंद्र कोड ये दोनों चीजें एक ही होती है। इंग्लिश में सेंटर बोलते हैं, हिंदी में केंद्र बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना आप। अब आपको जहां आपका सेंटर गया है जिस स्कूल में, वहां का अगर आपका होम बोर्ड है सेंटर, जैसे लड़कियों का सेंटर कहीं लगभग अस्थाई रहता है, तो अपने स्कूल का और उनका दोनों सेंटर कोड आपको दिया रहता है, ठीक ऊपर जहां पर आपका सेंटर जाएगा वहां का केंद्र कोड आपको दिया जाएगा। उसमें भर लीजिए, मान लो कि मैं किसी भी स्कूल का केंद्र कोड लेता हूँ रेंडमली, मान लो 00100, कुछ भी हो सकता है। एक खाने में एक एक अक्षर ऐसे आएगा सेंटर कोड। परीक्षा का दिन, अब मान लो कि कल बुधवार है ना, सुबह कल क्या है, बुधवार 18 फरवरी, तो बुधवार कैसे लिखोगे, बुधवार, ठीक। विषय, कल कौन सा विषय है, हिंदी, इंटर वाले सामान्य हिंदी लिखेंगे, है ना। फिर देखो, परीक्षा का माध्यम हिंदी और अंग्रेजी, तो क्या है आपका, हिंदी पे टिक कर दोगे और यहां पर लिखोगे हिंदी। OMR क्रम संख्या, अगर आप हाई स्कूल में हैं तो आपको OMR मिलेगा, अगर आप इंटरमीडिएट में हैं तो आपको OMR की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, OMR क्रम संख्या, एक बार कोड आपको यहाँ दिया जाएगा। हम भी जब पेपर दिए थे 2023 में, तो यहाँ एक बार कोड दिया गया था, उसी बार कोड को आपको यहाँ फिल कर देना है। मान लो कोई भी बार कोड हो सकता है, 01001002, आपको ऐसे ही यहाँ फिल कर देना, जो भी आपको OMR पर दिया जाएगा, है ना। आज जब आपको OMR मिलेगा वही वाला इस पे यहाँ रहेगा OMR की, तो इसी को यहाँ पर फिल कर देना है। सबसे इंपॉर्टेंट, परीक्षा तिथि और पाली, पाली को लिखना मत भूलिए। परीक्षा तिथि मान लो कल का कौन सा तारीख है, 18, कौन सा महीना, दूसरा, कौन सा ईयर है, 2026, ठीक। पाली क्या है, प्रथम पाली, ऐसे लिखोगे प्रथम पाली। कुछ भी चीजें गलत नहीं करना है। फिर देखो, संकलन बा उत्तर पुस्तकों को संख्या, अगर आप मान लीजिए बा कापी लेते हैं, दूसरी 2 कापी, बी कापी, सी कापी जो भी लेते हैं, अगर मान लो आप एक बी कापी लोगे, एक लिखोगे, 2 बी कापी लोगे, 2 लिखोगे, 3 बी कापी लोगे, वैसे तो बोर्ड में केवल 3 ही कापी आप ले सकते हो, उसके अलावा नहीं, है ना। तो जितनी कापी लिखोगे उस कापी की संख्या और यहाँ पर क्रमांक डाल देना बी कापी का, है ना। फिर यहाँ पर अगर और कापी बी लेना तो उसके क्रमांक डाल देना। तो आपको इतने चीजें बोर्ड एग्जाम में फिल करना, इससे ज्यादा आपको ना तो कुछ बोर्ड एग्जाम पूछ सकता है पेपर के होम पेज पर, और ना इससे ज्यादा आपको कुछ भरने की आवश्यकता है। यही गलती बच्चे बार बार कर देते हैं हर बार बोर्ड में, और उनके मार्क्स कट जाते हैं, या उनके नंबर किसी और पर पोस्ट हो जाता है, या फिर कहीं ना कहीं वो अपना समय बर्बाद कर देते हैं। तो एक बार अच्छे से देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, शार्ट स्क्रीन ले लीजिए, है ना, कि क्या क्या चीजें है। आपको हम ये टेलीग्राम पर अभी दे देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, टेलीग्राम पर हम आपको PDF इसका दे देंगे। देखिए, अब आइए OMR पर क्या क्या करना है। आपको बेहतरीन तरीके से OMR भरना हमने बता दिया है, उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला है कि मुख्य OMR उत्तर पत्रक पर कैसे क्या चीजें फिल करना होता है। आपका जिला कोड और नाम, ये दोनों चीजें ऑलरेडी बोर्ड से फिल करके आता है। केंद्र कोड वही डाल देंगे, अनुक्रमांक वो खुद डाले रहते हैं, आपको डालने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षार्थी का नाम उसमें ऑटोमेटिक पड़ा रहता है, प्रश्न पत्र संख्या वो डाल देते हैं, और विषय कोड भी उन्हीं के द्वारा डाला जाता है। ये सब कंप्यूटर से पहले से सेट करके आया जाता है ना, तब प्रिंट आउट निकलता है। आपको प्रश्न पत्र मार्क, यानी जो आपका प्रश्न पत्र सीरीज दिया रहेगा विषय में हिंदी के पेपर का, वो इसमें अल्फाबेट लिखना है। मान लो कि B A
सी आ गया, है ना, प्रश्न पत्र सीरीज। तो आपको ये तीनों क्या करना होगा, इस पे फिल कर देना होगा। आपको यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करने होंगे, उसमें बना रहेगा परीक्षार्थी का हस्ताक्षर। उसके बाद ये पूरी चीजें यहाँ पर ऐसे पोस्ट होगी, है ना। तो जैसे यहाँ किए हो हस्ताक्षर वैसे यही कर देना, और यहाँ पर आपको अपना नाम लिखने को आएगा ऐसे डैश करके, है ना। तो आपको क्या करना है, जैसे आपको अपना नाम लिखना, मेरा नाम सौरभ है, तो मैं क्या करूंगा एस, फिर ये खाना छोड़ करके यहाँ ए लिखेंगे, ये खाना छोड़ करके यहाँ यू लिखेंगे, ये खाना छोड़ करके यहाँ ए आर लिखेंगे, ये खाना छोड़ के ये लिखेंगे, फिर ये खाना छोड़ करके यहाँ बी लिखेंगे, फिर ये खाना छोड़ करके यहाँ एच लिखेंगे। इस प्रकार ऐसे एक एक खाना छोड़ करके आपको अपना नाम लिखना है, ठीक। तो इस प्रकार OMR फिल कर देना है। आपको OMR पर अनुक्रमांक नहीं फिल करना है, वहां से लिख करके आएगा, बस आपको क्या करना है MCQ वाले पर गोला बनाना है, ठीक। तो आज हमने आपको बता दिया कि कैसे पेपर में होम पेज को कैसे फिल करते हैं, जो जो चीजें पूछी जाती हैं। आई होप कि आप सभी लोग को बातें समझ में आ गई होंगी, किस प्रकार के पेपर को हम फिल करेंगे। अब हम आपको बताते हैं, मान लीजिए आप बोर्ड एग्जाम में पेपर दे रहे हो, तो सर पेपर देते समय आप मान लो किसी क्वेश्चंस को कैसे लिखें, किस तरह से हम क्वेश्चंस को लिखें कि एग्जामिनर देखे अच्छे नंबर दे, तो उसको भी हम आपको बताएंगे इसी वीडियो में। तब तक के लिए जीए फाइटर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट भरना सभी से गलतियां कर देते हैं, मोस्टली बच्चे यही फंसते हैं, है ना। तो मैं नहीं चाहता किसी भी विद्यार्थी का टाइम बर्बाद हो, किसी भी विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिका खराब हो। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों को, अपने हितों दोस्तों को, सबको शेयर करो जो इस बार बोर्ड एग्जाम में, अपने दुश्मन को भी शेयर कर दो भाई, उसका बोर्ड एग्जाम है, किसी के भविष्य के साथ नहीं खेलना हमें, ठीक। तो शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि किसी प्रश्न का सोल्यूशन कैसे लिखते हैं और क्या क्या करना होगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी पहले इस तरह आती थी, है ना, ऐसे बेड में लैंडस्केप। अब क्या हो गया है, अब हॉरिजॉन्टल हो गया, खड़े खड़े में आ गया है। तो अब आपके कॉपी में जो चीजें होंगी वो बहुत पहले से भिन्न होंगी, है ना। अब पहले देख लीजिएगा, अगर कॉपी में इधर लाइनिंग की होंगी तो आपको पेपर में मतलब उत्तर पुस्तिका पुस्तिका पर लाइनिंग नहीं करना है। अगर लाइनिंग किया हुआ होगा पहले से तो नहीं करना है, अगर नहीं किया होगा तब करना, ठीक। और इधर गलती से भी लाइनिंग मत करना, ठीक। हर पेज पर आपको अपना अनुक्रमांक डाल देना है, चाहे ऑप्शन हो या ना हो, है ना। इससे क्या होगा कि मान लो कि आपका पेज फट गया या कहीं और चला गया, तो उस रोल नंबर के अनुसार आपके नंबर्स मिल जाएंगे, है ना। उसके बाद मान लीजिए कोई प्रश्न आप कर रहे हो, हम मान लो कि 20 विकल्प हमारा हो गया, अब हम 21वें प्रश्न पर आ गए। तो स्टार्टिंग में जब आप वर्णनात्मक क्वेश्चंस को हल करोगे तो कैसे हेडिंग डालोगे, पहले ऐसे लिखोगे वर्णनात्मक, वर्णनात्मक प्रश्न, ऐसे हेडिंग डाल दोगे खूब बढ़िया से। फिर यहाँ लिखोगे प्रश्नोत्तर, नंबर 21 का आंसर नंबर पहला, ऐसे करके ऐसे, है ना। फिर यहाँ डालोगे उत्तर, उत्तर नंबर या उत्तर डाल देना इसे, है ना। कहाँ ये चीजें लाइनिंग के उत्तर बाहर होगा, ये चीजें बीचों बीच में होंगी लाइन के, है ना। अब यहाँ डालना संकेत, संकेत जो भी आपका गद्यांश का संकेत होगा। फिर आप अगला जब प्रश्न संकेत डालने के बाद फिर यहाँ लिखना संदर्भ, संदर्भ, ठीक। फिर अगले क्वेश्चंस पर जब जाना तब लिखना प्रश्नोत्तर नंबर 21 का दूसरा, जब क्वेश्चंस करोगे, है ना, व्याख्या वाला, तब यहाँ डालना उत्तर। अब यहाँ लिखना व्याख्या, यहाँ व्याख्या हल कर देना। ऐसे सीरियल से अच्छे से मतलब आप लोग लिखोगे, ताकि एग्जामिनर क्वेश्चंस को देखे तो तुरंत उसको पता चल जाए कि हाँ विद्यार्थी कौन सा क्वेश्चंस कर रहा है और कौन से क्वेश्चंस में किस भाग को कर रहा है ना। ये चीजें क्लेरिफाई हो जाएगा, इससे आपको एग्जामिनर अच्छा नंबर देगा। तो एक बार फिर से आप सभी मेरे फाइटर्स को दिल से ऑल द बेस्ट। भाई स्ट्रेस नहीं लेना है पेपर में, एकदम फ्रेश माइंड के साथ जल्दी सो एंड जल्दी उठ करके फ्रेश सोना, है ना। और बहुत ही क्लीन माइंडसेट के साथ आप पेपर देने जाना।
मैं गारंटी लेता हूं यार, पेपर बहुत अच्छा जाएगा। डरना नहीं है, डरना किसी के बाप से नहीं है, और बिंदास होकर के पेपर देना। रिजल्ट की टेंशन मत लो यार, रिजल्ट ऑटोमेटिक, जब तुम अच्छा परफॉर्मेंस करोगे तो रिजल्ट कहां से गड़बड़ हो जाएगा। और हमेशा याद रखना, ये सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड टू माई करियर। वो बात अलग है कि उसके प्रभाव बहुत पड़ते हैं जीवन में, है ना। ये जो परीक्षाएं की जाती है, इससे हमें ये पता चलता है कि हम अपने लाइफ में कितने डिसिप्लिन हैं, अपने गोल को लेकर के कितने सीरियस हैं, तभी तो हम अपने लाइफ में सक्सेस हो पाएंगे भाई, है ना। तो ये मत भूल जाओ कि ये बहुत बड़ा कुछ है, ऐसा वहां पर तोप है या खा लेंगे, कुछ भी नहीं होने वाला। नॉर्मली शांति से आप जाओ एग्जाम हॉल में, शांत से बैठो, पेपर दो, आपने जो कुछ भी साल भर पढ़ा है उसको जाकर के वहां छाप दो, है ना। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को कल के लिए ऑल द बेस्ट, एंड आराध्य देव आप सभी के मदद करें, है ना, और आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। कमेंट बॉक्स में कल का पेपर हमें जरूर बताइएगा, और जिन लोग टेलीग्राम पर जुड़े हैं या इंस्टा पर, हमें अपने डिस्ट्रिक्ट का पेपर भेज देंगे ताकि हम उसका सोल्यूशन करा सकेंगे कल, है ना। चलिए दोस्तों, बाय बाय।